मनोज तिवारी भी अरविंद केजरीवाल पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं, वो भी सुन लेते हैं। आज पंच परमेश्वर सम्मेलन याद आ रहा है। रामलीला मैदान खचाखच भरे, रामलीला मैदान में जगह कम पड़ जाए, आज हमको याद आ रहा है। हम लोग उसको भूल नहीं सकते। इसलिए नहीं भूल सकते कि वो प्यार और विश्वास हमें दिख रहा था, लेकिन हमें दुख जरूर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति, जिसको दिल्ली के गलियों में ईंट से ईंट सजाना चाहिए, वो ईंट से ईंट बजाने की बात करता है। मुख्यमंत्री पद पे बैठ के लोगों को जीवन देते हैं, खुशियां बांटते हैं। इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है, बददुआएं दे रहा है, शराब दे रहा है, उसको डेंगू चिकनगुनिया बांटने की धमकी दे रहा है। उसके बाद भी हम चुप रहे। बिजली पानी का दाम कम करने वाला मुख्यमंत्री बिजली पानी का दाम बढ़ाने की धमकी दे रहा है। आज हम उसकी निंदा भी करना चाहते हैं। हम हमेशा सकारात्मक रास्ता पकड़ के आगे जाना चाहते हैं। तो मनोज तिवारी को आपने सुना, और एमसीडी के नतीजों की जो जीत है उस पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ये कामकाज की जीत है, नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह से निकाल दिया है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हरीश खुराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुबह से ही सीनियर जर्नलिस्ट राजबिहारी जी हमारे साथ स्टूडियो में है। राजबिहारी जी, 2015 में विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती हो, जिसने बंपर जीत उस वक्त हासिल की थी, हर तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही थी, उसका 2 साल में ही ये हाल कैसे हो गया कि इस बार 270 में से सिर्फ 47 सीटों पर वोट पे उनका कब्जा है। क्या गलत किया आम आदमी पार्टी ने, क्या सही किया आम आदमी पार्टी ने? अब बहुत ज्यादा उनके लिए खुद इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त आ गया है। देखिए, ये सही है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली थी और जितने भी वायदे किए, सबसे बड़ी बात है जितने वायदे किए उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। सबसे बड़ी बात थी कि जो आंदोलन खड़ा किया गया वो ये था कि हम गैर राजनीतिक आंदोलन चलाएंगे और सरकारों को दबाव बना के जन लोकपाल बिल लाएंगे। लेकिन अचानक वो अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा देते हुए पार्टी बना लेते हैं। उसी दौरान उनके बहुत सारे साथी भी अलग हो जाते हैं या कईयों को वो अलग कर देते हैं। जब सरकार बनती है तो ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं कि जिनको पूरा करना संभव ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आपने पानी आपने माफ कर दिया, बिजली आपने हाफ कर दिया, लेकिन बाकी का क्या? आपने जनता से वादा किया था कि हम अनुबंध सिस्टम यानी हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म कर देंगे। बिल्कुल, एक भी ऐसा आदमी, बल्कि जो नौकरी पे थे, जो दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे या जो एमसीडी में काम कर रहे थे, उनको भी हटाने की नोटिस दे देगा, आप इनको हटाइए। बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। आपने कोई नया स्कूल नहीं खोला, आपने मरम्मत करके दिखा दिया। आपने जो मोहल्ला क्लिनिक खोला, जो आप पहले दिल्ली की जो वो थी दवाखाने, उन पर आपने खाली बोर्ड लगा दिया अपना, और उसमें कई सवाल भी आपने कोई नया, अभी तक आपने कोई नया कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू नहीं की, अभी आपने कोई नया हॉस्पिटल खोलने की तैयारी शुरू नहीं की। केवल जो पुराने काम हुए थे, जो पुरानी सरकार के समय जो काम पूरे होने थे, जिनका उद्घाटन होना था, आपने केवल अपना पत्थर लगा दिया उनपे।
यानी कि बातें खूब हुई, काम दिल्ली के लिए कुछ नहीं हुआ और इसलिए 2 साल के वक्त में ही दिल्ली की जनता का पूरी तरह से केवल बातें की गई हैं। बिल्कुल, या केंद्र सरकार पर हमला बोला गया, या एलजी पर हमला बोला गया, या एमसीडी को काम नहीं करने। हरीश जी, ईवीएम का जो रोना है, जो राग है, वो अभी तक जारी है। आज भी मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हमारे, क्योंकि कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को दिल्ली की जनता वोट नहीं कर सकती। क्या ईवीएम में गड़बड़ी सिर्फ 181 सीटों पर ही की गई थी, 47 सीटों पर नहीं की गई? वही मेरा हैरानी है कि 47 सीटों पे तो बिल्कुल ठीक थे ईवीएम और बाकी सीटों पे खराब थे। खैर, ये तो एक्सपेक्टेड था कि 15, 20, 25 दिन से जब से चुनाव समर में ये लोग उतरे हैं दिल्ली के, एक ही राग अलाप रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि हम दिल्ली में बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। इसमें एक बात और नोटिस करने वाली है कि 47 सीटों में तो जीत गए, लेकिन बाकी सीटों में जो हारे हैं उसमें कितनों में जमानत जब्त हुई, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है देखने वाला। सवाल इस चीज का है कि जब हम इसी, जो अभी आप 2 साल पहले की बात कर रहे हो, 2 साल पहले जब ये 67 सीट जीते थे विधानसभा के अंदर, उसमें से 252 सीटों पे पार्षद के चुनाव ही जीते थे, अगर मैं कैलकुलेट करूं उस हिसाब से। तो उसके बाद ये नीचे आना, आज 47 सीटों पे आना, और लगभग जो मेरी जानकारी है कि सब लगभग 100 सीटों से ऊपर इनकी जमानत जब्त हुई है, एक बहुत बड़ी चिंतन का इनका विषय होना चाहिए था। लेकिन अफसोस और इस बात का है कि, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक है कि आप मत करो, जो मर्जी करो, लेकिन कहीं ना कहीं दोष जो है वो ईवीएम पे देने का मतलब है कि ये इनका अहंकार बोल रहा है। अहंकार में इनके कहावत में तो अक्सर कहा करता हूं कि ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहें वही सही। तो इनकी पार्टी में तो जो केजरीवाल साहब ने कह दिया वही सच है। जब से ये आए हैं तब से 2.5 साल में काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं, झगड़े इन्होंने तमाम इन्होंने लिए, तो दिल्ली की जनता इन चीजों से उकता गई है। बिल्कुल, लेकिन हरीश जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि निकाय चुनाव दिल्ली के इस बार लार्जर देन लाइफ बन गए थे। सीधे सीधे मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, एमसीडी जैसे चुनाव में हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन वही हुआ। तो ये भी अपने आप में एक फैक्टर है कि सीधे मोदी लहर वर्सेज अरविंद केजरीवाल का ही चुनाव। देखिए, मैं इसको नहीं मानता, मोदी जी वर्सेज अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इसलिए नहीं मानता कि मोदी जी का आज ऑरा पूरे हिंदुस्तान में है, और मोदी जी से कंपेयर करना कहीं ना कहीं ये जाती होगी। उसका कारण है कि आप अगर कंपेयर भी करो 2 सांसदों की पार्टी वर्सेस लगभग 350-400 सांसद की पार्टी लोकसभा और राज्यसभा मिला के, आज हमारी 13 जगह सरकारें हैं, ये एक जगह सरकार चला के बैठे हुए हैं, 39 सीटों पर भी जमानत जब्त करा के आए हैं, 40 में से गोवा के अंदर ये लोग। आप कंपेयर करना ठीक नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मेरा मानना यह है कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस चुनावों के अंदर थे। सबसे पहला जो था, आप जितना मर्जी कर लीजिए, आर्ग्यू कर लीजिए, मर्जी कर लीजिए, डिबेट कर सकते हैं, 10 साल के अंदर एमसीडी के अंदर कामकाज, आप कह सकते हैं कम हुआ, ज्यादा हुआ, इनकॉम्पिटेंट थे, वो अलग फैक्टर है, लेकिन काम, थोड़ा बहुत काम हुआ है, तभी तो दिल्ली की जनता ने वोट दिया है। पहला 3 साल के अंदर मोदी जी का जो ऑरा पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, वो दिल्ली उससे कोई अछूता नहीं है। दिल्ली में लोग उनके फैन हैं और दिल्ली के लोग उनको चाहते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो पूरा हो भी रहा है और आगे भी होगा। एक ही बहुत बड़ा फैक्टर था। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था 2 साल का अरविंद केजरीवाल का कार्यकलाप। मैं तो क्या करता हूं, कर्मकांड कहा करता हूं, क्योंकि जब से ये आए हैं 2.5 साल के अंदर एलजी से झगड़ा, मोदी से झगड़ा, पुलिस से झगड़ा, मीडिया वालों से झगड़ा, चुनाव आयोग से झगड़ा, न्यायपालिका से झगड़ा, कोई नहीं मिला तो अपनी पार्टी से झगड़ा। ठीक है, लेकिन कोई नहीं मिला तो अपनी पार्टी से झगड़ा। ये तो मानना होगा, इस बार एमसीडी के चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई ही नहीं है। कितना काम हुआ है, किस लेवल पे कितना काम हुआ है, साफ सफाई का कितना काम हुआ है, इसकी बहुत ही कम चर्चा हुई होगी इस बार एमसीडी के चुनाव। नहीं, देखिए, ये बात ये जैसे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल बनाम वीरेंद्र गुप्ता मामला बनाया जाए। उन्होंने जिस हिसाब से वीरेंद्र गुप्ता का एक घटिया सा फोटो लगा के और बताया कि किसके हवाले करना चाहते हो नगर निगम को, आप वीरेंद्र गुप्ता के हवाले या केजरीवाल के हवाले। लेकिन मुझे लगता है जनता ने उन होर्डिंग्स पे ध्यान ही नहीं दिया। जनता ने सिर्फ, जैसे अभी अपने खुराना जी कह रहे हैं कि नगर निगम में जो काम हुआ नहीं हुआ, ये बात सही है। नगर निगम के काम को अगर हम आंकने शुरू करेंगे, शायद हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ भी कुछ माहौल आपको दिखाने लगे। ये चुनाव केवल और केवल, जैसे सुबह से कह रहा हूं मैं, केवल और केवल नरेंद्र मोदी के कामकाज पर जनता की मोहर है। उन्होंने जो भी काम किया, क्योंकि इस देश में बहुत अरसे बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो वास्तव में अगर नारा लगाता है कि गरीबी को हमें समाप्त करना है, तो उस पर काम भी करता है। चलिए, तो एमसीडी चुनाव में भी मोदी की लहर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। बंपर जीत तीनों ही निगमों में बीजेपी को मिल रही है। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर फिलहाल नजर आ रही है, और दोनों के लिए ही बहुत बड़ा झटका ये नतीजे। आप दोनों का शुक्रिया करेंगे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।